कक्षा 11 में हमने बताया था प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है कि लघु विकृति के लिए, यहाँ से लिखेंगे आप कि लघु विकृति के लिए जो मैं अंडरलाइन करना हूँ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे y से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान दी गई धातु के लिए एक निश्चित ताप पर निश्चित रहता है। इस चित्र में माना किसी तार की लंबाई L है, ये हमारा कोई तार है, इसकी प्रारंभिक लंबाई L है। इस पर हमने बल F लगाया, भार लटका दिया, तो तब इसकी तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो गई। F बराबर mg या W बराबर mg, ये दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा L की हुई। तो ये हमने लिखा है कि माना किसी तार की लंबाई L तथा त्रिज्या इस तार की R है, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे पर लंबाई की दिशा में द्रव्यमान m का भार लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। या स्मॉल l भी ले सकते हैं। तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने बताया था कि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल या लटकाया गया भार बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। भार है mg और क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। और अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इस वाले को एक समीकरण मान लिया, तो डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L का हुआ, ये समीकरण 2। इसलिए तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो परिभाषा अभी बताई थी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इस फॉर्मूला ये होता है। तो y बराबर प्रतिबल है mg और अनुदैर्ध्य विकृति का मान है डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो mg अपॉन पाई r स्क्वायर लगा दिया यहाँ, mg अपॉन पाई r स्क्वायर बटे विकृति आई है डेल्टा L अपॉन L। ये संख्या L पलट कर ऊपर गई, तो mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L। तो y बराबर mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L। ये आ गया हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला। इस सूत्र में यदि पाई r स्क्वायर बराबर 1 यानी क्षेत्रफल 1 ले लें तथा L या डेल्टा L बराबर L मान लें, डेल्टा L बराबर कैपिटल L हो, तो y बराबर mgl अपॉन L, L से L कट गया तो y बराबर mg। इसके आधार पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि अतः किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर है जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार की लंबाई को 2 गुना कर देता है जब लगाया गया बल प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर है। तो आपको ये यहाँ तक नोट करना है, ठीक है, ये सब लिखना है, ये बनाना है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस है ऊपर। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक में ताप का प्रभाव, तो ये आपको कर लेना है। क्या प्रभाव पड़ता है कि पदार्थों की प्रत्यास्थता ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात पदार्थ की प्रत्यास्थता अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन ताप। कहने का मतलब है कि पहला ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता घटती है और ताप घटने पर प्रत्यास्थता बढ़ती है। नोट दिस पॉइंट, ठीक है। अब आता है कि विभिन्न पदार्थों की प्रत्यास्थता की तुलना, जैसे उदाहरण के तौर पर स्टील की, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसे हम विज्ञान के रूप में बताते हैं, लेकिन वैसे वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसके अनुसार विज्ञान के रूप में देखेंगे तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, रबड़ कम है, जबकि रबड़ ज़्यादा प्रत्यास्थ है, वो अपनी जगह पा जाती है। लेकिन साइंटिफिक कॉज से हम इसको देखेंगे कि माना कि समान लंबाई, यहाँ से आप लिखेंगे माना समान लंबाई L एवं त्रिज्या R के रबर एवं स्टील के 2 तारों से समान द्रव्यमान M लटकाने पर रबर एवं स्टील के तारों की लंबाई LR, R लिया है रबर के लिए, LS, S स्टील के लिए लिया है, लंबाई में वृद्धि होती है। तब रबर के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y R
बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल आर। समीकरण 1, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर YR अपॉन YS इज इक्वल टू mgl ये मान लगा दिया, गुणा ये वैल्यू लगा दी, इससे ये कट गया तो YR अपॉन YS बराबर LS अपॉन LR ये बचा, बाकी सारी चीज़ें कट गई। इसका मतलब चूंकि LR ग्रेटर देन LS यानी कि जो रबड़ की लंबाई है वो अधिक होगी और LS की कम होगी लंबाई में वृद्धि, इसलिए YS बड़ा होगा, YS बड़ा होगा YR से। इसका मतलब है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ से अधिक है, अतः या परिणाम स्वरूप या फलतः स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। तो ये आपको यहाँ तक आज करना है, ठीक है ना। माना यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना है, ठीक।